हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आशा करूँगा कि अच्छे हैं सभी। और मेरा नाम रवि बिश्नोई। आप मेरे साथ देख रहे हैं यूबी कोचिंग क्लासेस। अपने बात कर रहे हैं इंडियन जियोग्राफी की। किस चीज़ की? इंडियन जियोग्राफी की। जो इंडियन जियोग्राफी है अपने, उनके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। यह आशा करूँगा कि आपको अच्छे से समझ आ रही हैं। कोई चीज़ आपको यदि समझ नहीं आ रही है तो आप एक बार कमेंट कर देना, कमेंट में बता देना सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो एक बार आप मुझे बताना ज़रूर। और आज अपने क्वेश्चन शुरू करने से पहले बता दूं, दिल्ली कांस्टेबल एग्ज़ाम 14 तारीख से शुरू है, 14 नवंबर से शुरू है। दीपावली के लिए ज़्यादा छुट्टियां मत लेना, क्योंकि जस्ट दीपावली के बाद में पेपर शुरू है। और लगभग जितने भी ज़्यादातर मेरे सुनने में मतलब यही आया है, जो टच में मेरे जो स्टूडेंट हैं उनसे यही आया भी, उनका पेपर बठिंडा, अजमेर, जयपुर, अमृतसर, इन्हीं जगह पर ज़्यादातर पेपर आ रहे हैं। और ज़्यादातर 23-24 तारीख को पेपर हैं। कितनी? 23-24, एक को हो गया, जैसे 30 का हो गया, मतलब इन तारीखों को पेपर है ज़्यादातर। और आज अपने बात करें आगे पहले क्वेश्चन से, इंडियन जियोग्राफी के जो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख दिया है मैंने। पहला क्वेश्चन है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? सलाल विद्युत परियोजना जो है वो किस राज्य में है? वो इसकी बात करें सलाल जल विद्युत परियोजना की, तो यह है जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। इसके बाद में अपने बात करें, भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। क्या है? भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। ये कहाँ की है? हरियाणा, पंजाब व राजस्थान। हरियाणा, पंजाब व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है ये भाखड़ा नांगल। हरियाणा, पंजाब व राजस्थान। क्या है? हरियाणा, पंजाब व राजस्थान की जो संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नांगल है। कौन सी? भाखड़ा नांगल। गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है, गिरना परियोजना है जो कहाँ स्थित है? गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? गिरना परियोजना जो है वो कहाँ स्थित है? गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? गिरना परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में स्थित है। एक बार क्वेश्चन देख ले, तीनों क्वेश्चन क्या है तीनों देख लें। क्वेश्चन है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? जम्मू व कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू व कश्मीर में। क्या क्वेश्चन है?
क्वेश्चन है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? जम्मू व कश्मीर में। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, कहाँ की? हरियाणा, पंजाब व राजस्थान की। कहाँ की? हरियाणा, पंजाब व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। क्या है? कौन सी? भाखड़ा नांगल। इसके बाद में क्वेश्चन देखें, गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? गिरना परियोजना है वो कहाँ स्थित है? गिरना परियोजना स्थित है महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में है। गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। अब आगे बात करें क्वेश्चन की। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? भाखड़ा नांगल परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? बताएं, कमेंट में बताएं। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो यह किस पर है? यह सतलज नदी पर है। कौन सी? सतलज। सतलुज नदी पर। कहाँ पर है? सतलुज नदी पर है। कहाँ पर? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? सतलुज नदी पर है। हीरा, उसके बाद हमने क्वेश्चन है, हीरा कुंड परियोजना किस राज्य में है? हीरा कुंड परियोजना किस राज्य में? हीरा कुंड परियोजना, हीरा हीरा कुंड परियोजना किस राज्य में है? हीरा कुंड परियोजना किस राज्य में है? तो बात करें हीरा कुंड परियोजना की, तो हीरा कुंड जो परियोजना है वो किस राज्य में है? कमेंट में आने दे। हीरा कुंड परियोजना किस राज्य में है? हीरा कुंड जो परियोजना है वो है उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा। कहाँ पर है? उड़ीसा में। इसके बाद अपने क्वेश्चन है, हीरा कुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? हीरा कुंड परियोजना किस नदी हीरा कुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रण करता है? हीरा कुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है,
हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? तो किसको करता है? यह करता है महानदी। कौन सी नदी? महानदी। महानदी के जल को, महानदी के जल को नियंत्रित करती है। हीराकुंड परियोजना नदी के जल को प्रवाह को नियंत्रित जो करता है वो कौन है? महानदी। कौन सी? महानदी है। महानदी नियंत्रित करती। इसके बाद में एक क्वेश्चन है, कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। क्या यहीं पे क्वेश्चन लिख दूं? नहीं, आगे लिखेंगे हम। एक बार ये देख लो क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? भाखड़ा नांगल परियोजना की नदी, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो यह कौन सी? सतलुज नदी पर। कौन सी? सतलुज नदी पर निर्मित है। कौन सी नदी है? सतलुज पर। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? हीराकुंड परियोजना जो है किस राज्य में है? तो इसकी बात करें तो किस राज्य में? ये है उड़ीसा में। किस में? उड़ीसा में। इसके बाद अपनी बात करें, हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करती है? कौन सी नदी? महानदी। कौन सी नदी करती है नियंत्रित? महानदी। महानदी करती है। इसके बाद अपनी बात करें आगे क्वेश्चन की। आगे का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? देखें, आगे का हमारा क्वेश्चन है, कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। नदी घाटी परियोजना है। परियोजना यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। नदी घाटी परियोजना है। कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। कहाँ है? यह कहाँ पर? तुंगभद्रा में। कहाँ? तुंगभद्रा। तुंगभद्रा, तुंगभद्रा यहाँ पे आएगा। तुंगभद्रा। इसके बाद में अपने क्वेश्चन क्या है? आगे हमारा क्वेश्चन है इसके बाद, कोयना परियोजना किस राज्य की प्रमुख? कोयना परियोजना किस राज्य की प्रमुख? किस राज्य की प्रमुख? किस राज्य की प्रमुख? कोयना किस राज्य की प्रमुख? कोयना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। नदी घाटी परियोजना है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है, कोयना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? तो यह कहाँ की है? तो यह महाराष्ट्र। कहाँ की नदी घाटी जो परियोजना है? महाराष्ट्र की। कहाँ की? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है? जायकवाड़ी, जायकवाड़ी, जायकवाड़ी नदी परियोजना
जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है? जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है? क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह कौन सी नदी पर स्थित है? इसकी बात करें तो यह है गोदावरी नदी पर स्थित। कौन सी? गोदावरी नदी पर स्थित है। गोदावरी नदी पर स्थित। कौन सी नदी? गोदावरी नदी पर स्थित है। एक बार क्वेश्चन फिर देख लें तीनों। कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय परियोजना नदी घाटी जो परियोजना है वो है कहाँ पर? तुंगभद्रा में। कहाँ पर? तुंगभद्रा में। कोयान किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? तो यह कहाँ की है? तो यह है महाराष्ट्र। कहाँ की? महाराष्ट्र की। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? जायकवाड़ी परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है? तो इसकी बात करें, यह किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर। किस नदी पर? गोदावरी नदी पर स्थित है। इसके बाद अपने बात करें आगे क्वेश्चन की। एक बार ये देख ले तीनों एक बार फिर। कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना वो कहाँ पर है? तुंगभद्रा। कहाँ पर? तुंगभद्रा में। कोयान किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? महाराष्ट्र की। कहाँ की? महाराष्ट्र की। और जायकवाड़ी परियोजना किस नदी घाटी पर है? तो यह है गोदावरी नदी पर। किस नदी पर? गोदावरी नदी पर। इसके बाद अपने बात करें आगे। अच्छे से समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? एक बार कमेंट करें, कमेंट में बताएं। इसके बाद अपने क्या क्वेश्चन है? कांकरापार परियोजना किस नदी से संबंधित है? कांकरापार परियोजना किस नदी से संबंधित है? कांकरापार परियोजना किस नदी से संबंधित है? क्वेश्चन है क्या है? कांकरापार परियोजना किस नदी से संबंधित है? कांकरापार परियोजना जो किस नदी से संबंधित है? तो यह किस नदी से? यह है घाट प्रभा से। किस नदी से? घाट प्रभा से। घाट प्रभा। किससे? घाट प्रभा से। इसके बाद अपने क्वेश्चन है आगे। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तपोवन और तपोवन। क्या क्वेश्चन है? तपोवन और विष्णुगढ़। तपोवन व विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ? परियोजना कहाँ? क्या है? तपोवन व विष्णुगढ़ जल
विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? क्या है? तपोवन व विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? तो ये कहाँ अवस्थित है? यह है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। इसके बाद अपने क्वेश्चन है आगे। स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल क्या है? स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितना गुना बढ़ गया? सिंचित क्षेत्र कितना गुना बढ़ गया? स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितने गुना बढ़ गया? तो यह कितने गुना बढ़ गया? तो यह बढ़ गया 4 गुना से अधिक। कितने? 4 गुना से अधिक बढ़ गया। 4 गुना से अधिक। चार गुना से अधिक बढ़ गया। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन देख लें एक बार फिर। चार गुना से अधिक बढ़ गया। कांकरा पार परियोजना किस नदी से संबंधित है? घाट प्रभा से। किस नदी से? घाट प्रभा से। तपोवन व विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितने गुना बढ़ गया? तो ये कितने गुना? 4 गुना से अधिक बढ़ गया। कितने गुना से? 4 गुना से अधिक बढ़ गया। इसके बाद अपने बात करें आगे क्वेश्चन की। आगे हमारा क्वेश्चन है भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई भारत के किस भाग में भारत के किस भाग
में तालाब से सिंचाई, भारत के किस भाग में तालाब से सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग है? के साधन के रूप में, के साधन के रूप में, के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? भारत के किस भाग में तालाब से सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? कौन से भाग में भारत के? तो इसकी बात करें, तालाब से जो सिंचाई होती है भारत के कौन से भाग में सर्वाधिक उसका उपयोग किया जाता है संसाधन के रूप में? तो वह किया जाता है किसका, कौन से भाग में? दक्षिणी भाग में। कौन से? दक्षिणी भाग में। दक्षिणी भाग में। इसके बाद अपने क्वेश्चन है, नलकूपों की सर्वाधिक संख्या निम्नलिखित संख्या में किस राज्य में है? नलकूपों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है, नलकूपों की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में? नलकूपों की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में? नलकूपों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो यह किस राज्य में है? तो इसकी बात करें तो यह उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। किस राज्य के शुद्ध बोए गए क्षेत्र? किस राज्य के शुद्ध बोए गए क्षेत्र? किस राज्य के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है? क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है। किस राज्य के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है? वह किस राज्य के सर्वाधिक ज़्यादा जो क्षेत्र है वो कौन से राज्य है? किसका सर्वाधिक भाग जो सिंचित है वो है पंजाब। कौन सा राज्य? पंजाब। पंजाब। क्वेश्चन क्या है एक बार फिर देख ले। क्वेश्चन है, तीनों देख लें। भारत के किस भाग में तालाब से सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? दक्षिणी भाग में। किस भाग में? दक्षिणी भाग में होता है। कौन से? दक्षिणी भाग में। इसके बाद क्वेश्चन है, नलकूपों की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। क्या है? नलकूपों की सर्वाधिक जो संख्या है वो किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। किस राज्य के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है? वो है कौन से राज्य का?
पंजाब का। कौन से राज्य का? पंजाब राज्य का। इसके बाद अपनी बात करें आगे। इसके बाद भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणीय है? भारत में नहर द्वारा सिंचाई, भारत में नहर द्वारा सिंचाई, भारत में नहर द्वारा सिंचाई, भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणीय है? में कौन सा राज्य अग्रणीय है? कौन सा राज्य अग्रणीय? भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणीय है? तो ये कौन सा राज्य है? पंजाब। भारत में सबसे ज्यादा नहरों द्वारा सिंचाई कहां पर होती है? पंजाब में होती है। पंजाब में। कहां पर? पंजाब में। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान समय में कितनी लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है? भारत में वर्तमान समय में क्या है क्वेश्चन? भारत में वर्तमान समय में कितने लाख हेक्टेयर भूमि, कितने प्रतिशत लगा दिए, यहाँ पे आएगा लाख हेक्टेयर भूमि, हेक्टेयर भूमि सिंचित है। क्या है? भारत में वर्तमान समय में कितने लाख हेक्टेयर भूमि है जो सिंचित है? कितने लाख हेक्टेयर है? 650 हेक्टेयर, लाख हेक्टेयर। छः सौ पचास लाख हेक्टेयर। कितने? 650 लाख। देश के कुल सिंचित क्षेत्र, देश के कुल सिंचित क्षेत्र देश के कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब सिंचाई की भागीदारी, में तालाब सिंचाई की भागीदारी कितनी है? देश के कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब सिंचाई की भागीदारी कितनी है? 6%। कितनी? 6% है। कितनी है? 6% जो है वो तालाब से सिंचित क्षेत्र है भारत में। क्वेश्चन क्या है? देश के कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब सिंचाई की भागीदारी कितनी है? 6% है। कितनी? 6%। तीनों क्वेश्चन एक बार फिर देख लें। क्वेश्चन क्या है तीनों? भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य जो है वो है आगे अग्रणीय है? जो कौन सा है? पंजाब। भारत में वर्तमान समय में कितने प्रतिशत, मतलब कितने लाख हेक्टेयर भूमि जो सिंचित है, कितनी है वो? 650, मतलब 650 लाख हेक्टेयर भूमि है वो है सिंचित। और देश के कुल सिंचित तालाब क्षेत्र है जो तालाब के द्वारा जो सिंचित है, कितने है वो? 6%। कितने? 6% है।
इसके बाद क्वेश्चन है हमारा, देश में कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों की भागीदारी। देश में कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों की भागीदारी कितनी है? क्या क्वेश्चन है? देश में कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों की भागीदारी कितनी है? तो यह कितनी है बताएं? कितनी है? 31.1%। कितनी? 31.1%। 31.1%। 31.1%। इसके बाद क्वेश्चन है, देश के कुल सिंचित क्षेत्र कुओं व नलकूपों की भागीदारी। देश के कुल सिंचित क्षेत्र में कुओं व नलकूपों की भागीदारी है। कितने प्रतिशत है? देश के कुल सिंचित क्षेत्र में कुओं व नलकूपों की भागीदारी वो कितने प्रतिशत है? तो कितने प्रतिशत है? 56%। कितने? 56%। 56%। कितने? 56% है। कितने हैं? 56% है। क्वेश्चन क्या है दोनों एक बार देख लें। देश में कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों की भागीदारी कितने प्रतिशत है? 31.1%। कितने? 31.1% है। ठीक, देश के कुल सिंचित क्षेत्र है, उसमें देश के कुल सिंचित क्षेत्र में कुओं व नलकूपों की भागीदारी कितने प्रतिशत है? तो यह कितनी है? 56%। कितनी? 56% है। कितनी? 56%। इसके बाद आज करेंगे हम इतना ही, बाकी अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जो आज के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल इसी टाइम, सेम जगह सेम टाइम। अच्छे से मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, सिलेक्शन ज़रूर होगा। आप मेहनत कीजिए और मंजिल आपके कदमों में। थैंक यू सो मच।